हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना जो रनिंग टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कल अपन स्टडी कर चुके थे लास्ट 2 क्लासेस में कि रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा की फॉर्म में कैसे शो करते हैं और आई की पावर m की वैल्यू फाइंड करना सीखे थे। इसके अलावा अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ये पढ़ा था। क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, फिर आपने देखा था कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। क्लियर? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपने देखा था और ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी की थी। क्लियर? इसके बाद अपन आगे चलते हैं। कुछ आपको मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, आपने नो डाउट किए भी हैं सबने, बट वर्क बहुत कम स्टूडेंट का आया, तो सभी बच्चे सबसे पहला काम यही करेंगे, होमवर्क करने के बाद वर्क अपलोड जरूर करेंगे। ओके, कहीं डाउट आए तो फोन करके क्लियर कर लेंगे, डाउट काउंटर पे लिखेंगे। क्लियर? देखते हैं फिर आगे। तो आज अपन स्टडी करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन पे कुछ ऑपरेशंस हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करना है, सम फाइंड कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से करेंगे? तो लेट Z1 is equals to A1 plus IB1 and Z2 is equals to A2 plus IB2। ओके, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। आपको Z1 plus Z2 करना है, तो देन Z1 plus Z2 is equals to A1 plus IB1 और प्लस A2 प्लस IB2। आपको करना क्या है बेटा, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ ऐड होना है। ओके, तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं? A1 और A2। तो A1 प्लस A2 और ये प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो B1 प्लस B2। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। ओके, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ऐड किया जा सकता है। इसके बाद इस एडिशन के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो यह है कि इफ Z1 Z2 is belongs to C, यानी Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स है, देन Z1 plus Z2 is also belongs to complex number। ओके, यानी Z1 Z2 अगर कॉम्प्लेक्स है तो Z1 plus Z2 भी हर हाल में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर? क्लियर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ही होगा। एक तो ये बात याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर बेटा कि Z1 plus Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। ओके, आपने क्या किया? सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, तो जो सम होगा वो सेम ही आना है, यानी Z1 एंड Z2 का सम इज इक्वल्स टू Z2 एंड Z1 का सम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। ओके, इसी तरह से बेटा अगर लेट Z1 Z2 Z3 is belongs to C, यानी Z1 Z2 Z3 कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी Z1 प्लस Z2 को एक साथ आपने ऐड किया, फिर उसमें Z3 को ऐड किया, और यहां क्या किया? पहले आपने Z2 और Z3 को ऐड किया, फिर लास्ट में उसमें Z1 को ऐड करेंगे तो दोनों साइड सेम आएंगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी साहचर्य नियम। ओके, तो एक तो जो एडिशन यानी सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो एडिशन की का ऑपरेशन है, एडिशन के ऑपरेशन में
कॉम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है और एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। एक सेकंड, पहले इसका एक एग्जांपल देखो जरा, जैसे साथ साथ एग्जांपल भी देखते चलिए। जैसे Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3i और Z2 ले लिया बेटा 2 + i एंड Z3 ले लिया 1 + 2i, यानी तीन कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो उसके लिए LHS लेंगे, यानी Z1 + Z2 एंड देयर आफ्टर प्लस Z3। तो Z1 + Z2 का मतलब हो गया 2 + 3i एंड 2 + i, तो 2 + 3i + 2 + i होगा, एंड प्लस Z3 1 + 2i। तो बेटा ये 2 + 2 4 और 3 + 1 4i। ओके, देन आफ्टर 1 + 2i और ऐड करना है। अब यहां पर देखेंगे तो बेटा 4 + 1 5 और ये 4 + 2 6i होगा, ये मिला LHS हो गया। ये फर्स्ट बोल दोगे। सेकंड टाइम फिर RHS को देखेंगे बेटा कि Z1 + Z2 + Z3। ओके, तो Z1 की वैल्यू 2 + 3i एंड प्लस यहां Z2 + Z3 करना है, तो Z2 कितना है 2 + i होगा और Z3 कितना है 1 + 2i होगा। क्लियर? तो 2 + 3i प्लस यहां देखेंगे बेटा 2 + 1 यानी 3 और ये 2 + 1 3। ओके, तो ये 2 + 3 5 और 3 + 3 6। सेकंड, तो आप कह सकते हो बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि एडिशन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ओके, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा, फिर इसके बाद लिखो फटाफट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है बेटा, इसी नोट का नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट तो क्या था कि अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स हैं तो Z1 + Z2 भी कॉम्प्लेक्स होगा, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। तीसरा था एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो लेट Z इज बिलोंग्स टू C। अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये कई जगह मिलेगी अपने को। क्लियर? तो Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं आपसे पूछूं कि Z में एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए कि उन दोनों का जो सम है वो Z ही मिल जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि इफ Z + Z डैश ले लिया, इफ Z + Z डैश इज इक्वल टू Z। ओके, यानी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कितना आ रहा है? Z आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि Z डैश 0 हो गया। यानी इफ Z + Z डैश इज इक्वल टू Z, देन Z डैश इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी।
ओके, अब z डैश की वैल्यू चाहिए, तो z डैश इज इक्वल टू z माइनस z यानी 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। क्लियर? तो 0 को ही क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बात क्लियर हो गई ना? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। अब एडिटिव इनवर्स क्या चीज है? यानी एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब है जिन दो कॉम्प्लेक्स, जैसे z है, z में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए कि रिजल्ट z ही आ जाए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जा रहा है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और जब इसकी वैल्यू फाइंड की तो कितना आ रहा है? 0। तो 0 सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या चीज है बेटा? एडिटिव इनवर्स का मतलब है बेटा, फिर यहां पर देखें कि लेट z इज बिलोंग्स टू c। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब z में अपन ने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी मिले, यानी इफ z प्लस z डैश ले लो। ये z डैश सिंबल नहीं है, तो सिर्फ आपको कांसेप्ट क्लियर करने को आता, क्योंकि z डैश की ऑलवेज वैल्यू कितनी रहनी है? 0। तो यहां मैंने लिखा z प्लस z डैश इज इक्वल टू 0, और 0 बोले तो एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? यानी जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एडिटिव आइडेंटिटी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। z और z डैश का सम एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो z तो z डैश का एडिटिव इनवर्स हुआ, जबकि z डैश z का एडिटिव इनवर्स हुआ। ओके, तो आप लिखेंगे इफ z प्लस z डैश इज इक्वल टू 0 बोले तो एडिटिव आइडेंटिटी, देन z डैश इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ z। बेटा जैसे मैंने यहां लिखा था 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, बट ये जो z डैश है वो सिर्फ इस z के लिए एडिटिव इनवर्स होगा। यानी प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स अलग अलग होता है, जबकि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स है, 0 होगी। क्लियर? फिर देखें, अब यहां से z डैश की वैल्यू फाइंड करें अपन, यानी z डैश इज इक्वल टू z इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस z। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z होगा। ओके, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर z कॉम्प्लेक्स है तो माइनस z भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, यानी एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी भी कॉम्प्लेक्स है, ये जो 0 है, इस 0 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 0 प्लस 0 आई। समझ गए ना? चलिए, तो अब जैसे मैंने कहा z का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? माइनस z। ये समझने की चीज है, ध्यान रखेंगे माइनस z कैसे आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2i। ओके, 3 माइनस 2i का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो लेट कर ले पहले तो इसको z, लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z। क्लियर? तो माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस 2i, तो ये माइनस 3 प्लस 2i। ओके, यानी आपने देखा कि कॉन्जुगेट में तो केवल हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदलते हैं, जबकि एडिटिव इनवर्स में रियल और इमेजिनरी दोनों का अगर चेंज कर दें तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा।
दिख रहा है ना, यहाँ 3 प्लस था तो माइनस हो गया, 2i माइनस का था तो प्लस हो गया। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो ना। चलिए कॉन्सेप्ट यही है, आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। हाँ एक चीज और, ये जो दिख रहा है ना आपको कि जो जिसका एडिटिव इनवर्स आप पूछ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपने इजी वे में निकाल दिया। तो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को ऐसे मिलेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे और एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा होगा, तो पहले तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तब एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे देखेंगे आगे। ओके, नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा, इसके बाद एडिशन के बाद बात करेंगे अपने सब्ट्रैक्शन की, ये डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर यहां पर लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस iv1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस iv2। रियल पार्ट ऑफ z1 a1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 b1, रियल पार्ट ऑफ z2 a2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 b2। आपको z1 माइनस z2 फाइंड करना है, लिखेंगे z1 माइनस z2, डिफरेंसेस ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू पुट करोगे a1 प्लस आयोटा b1 माइनस, कई बार मैं i बोल देता हूं बट ये i नहीं है, जरूर ध्यान रखेंगे आयोटा है, ओके, माइनस a2 प्लस आयोटा b2। ओके, ब्रैकेट्स हटाएंगे तो इधर साइन चेंज होंगे, a1 प्लस iv1 माइनस a2 माइनस iv2। अब यहां क्या करते हैं बेटा, जैसे देखा होगा एडिशन में आपने कि रियल के साथ सॉल्व किया जाता है, इमेजिनरी के साथ। तो ऐसे यहां पर रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करोगे, a1 माइनस a2 और यहां से आयोटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बेटा b1 माइनस b2। ओके, तो आप बोल सकते हो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, a प्लस आयोटा b। तो रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 and imaginary part of z1 minus z2 is equals to v1 minus v2। क्लियर? तो इस तरह से ये जो आया तो इस z1 minus z2 जो कि एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, उसका ये रियल पार्ट हो गया और ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहां पर भी याद रखेंगे कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में थी, यहां पर भी है कि इफ z1 and z2 is belongs to C, then z1 minus z2 is also belongs to C। ओके, यानी z1 z2 अगर कॉम्प्लेक्स है तो उनका डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या था एडिशन का, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर यहां पर लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। और z1 इंटू z2 करना है अपन को, तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मल ब्रैकेट्स को करते हैं। a1 का इन दोनों टर्म से करेंगे तो a1 a2
प्लस आयोटा A1 B2। ओके, अब आयोटा B1 से करेंगे तो प्लस आयोटा B1 A2 और प्लस आयोटा का I से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा एंड B1 इंटू B2। क्लियर? ये आप जानते हो बेटा आयोटा स्क्वायर जो है -1 हो जाना है, तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन लिया तो A1 B2 प्लस B1 A2 और ये माइनस B1 B2। अब ये रियल हो गए ना दोनों, जिन टर्म्स में आयोटा नहीं है वो तो रियल पार्ट हो गया, तो रियल को एक साथ ले लेंगे और ये आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2। ओके, चलिए अब ये जो दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। अगर आपसे पूछा जाए Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है, तो आप बोल सकते हो बेटा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू दिस A1 A2 माइनस B1 B2। ये याद नहीं रखने हैं, ये तो आपको मेथड याद रखना है केवल, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 B2 प्लस B1 A2। ओके, यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी तो याद रखेंगे। नंबर 1, इफ Z1 Z2 is belongs to C, then Z1 into Z2 is also belongs to C। ये क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखना है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, if Z1 Z2 is belongs to C, then Z1 into Z2 is equals to Z2 into Z1। यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ ना, ऐसे एडिशन में जब ऑर्डर चेंज हुआ उसको क्या कहा गया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यानी क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ओके, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा Z2 इंटू Z1। ओके, चलिए नेक्स्ट, if Z1 and Z2 and Z3 is belongs to C। अगर ये Z1 Z2 Z3 कोई से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जैसे आपने देखा था कि एडिशन वाले में यानी सम वाले में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हो रही थी। क्लियर? यहां पर भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो देन Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ओके, ये पहले Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, फिर Z1 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। क्लियर? यहां पर भी जैसे वहां एडिशन का था एसोसिएटिव लॉ, यहां प्रोडक्ट का एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? लिखिए फटाफट पहले। चलिए फटाफट, फिर इसके बाद दो पॉइंट और हैं वो और देख लीजिए।
देखो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, ये अभी जो आपने देखा कि एसोसिएटिव लॉ, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि लेट z1 इज इक्वल टू, या गिवन z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। कोई से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है क्या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होती है या नहीं होती। तो देखते चले क्या था प्रॉपर्टी में कि z1 इंटू z2 या z1 इंटू z2 इंटू z3। ओके, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो z1 को तो अभी यूं ही रहने दीजिए और z2 इंटू z3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा। फिर z1 को तो अभी यूं ही रहने दो और यहां मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 टू 4 आयोटा और ये प्लस 2i स्क्वायर, यही होगा ना। फिर z1 को अभी यूं ही रहने दीजिए, आयोटा -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 5i और ये -2। ओके, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 3i इंटू 5i, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए 5i से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 टू 10i और प्लस 3 5 15i स्क्वायर। फिर i स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 10 आयोटा -15 यानी -15 प्लस 10 आयोटा। ओके, LHS हुआ। RHS में देखेंगे z1 इंटू z2 और इंटू z3। तो पहले z1 इंटू z2 को चेक करोगे तो z1 इंटू z2 यानी दोनों के मुक्का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 3i। एक सेकंड बेटा, चलिए 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 2i और इस z3 को फिलहाल यूं ही रहने देंगे। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस 2 टू 4i प्लस 3i और ये प्लस 3 टू 6i स्क्वायर। ओके, और इंटू z3। तो बेटा ये फिर i स्क्वायर -1 होना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7i और ये -6 और इंटू z3। चलिए ये 2 -6 -4 प्लस 7i और ये z3 कितना है बेटा 2 प्लस आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 4 टू 8 माइनस का, क्लियर, -4i प्लस 7 टू 14i और ये प्लस 7i स्क्वायर। ओके, फिर i स्क्वायर माइनस का 1 हो जाना है और ये क्या आएगा बेटा -8 14 -4i 10i और ये -7, क्लियर, अरे समझ रहे हैं ना। और ये -8 -7 -15, ये हो जाएगा -15 प्लस 10 आयोटा। सेकंड बोल देंगे और ये था बेटा फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3। तो जो एसोसिएटिव लॉ है वो वेरीफाई हुआ, एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड। ओके, नोट कीजिए बेटा फटाफट। तो बेटा एक काम करेंगे, आज की जो क्लास है इसको आप अच्छे से स्टडी करोगे। कल अपन डिवीजन भी देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप कर सकते हो, एक बार देख लेते हैं। एक तो एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको करोगे, ठीक है, और एक्सरसाइज से
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी आपको ट्राई करना है केवल, बाकी कराऊंगा मैं 5.1 में होमवर्क में क्या करोगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है उसमें 1 to 8 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, ठीक है। बाकी कल बात करते हैं। थैंक यू बेटा।